जी तो हमारी आज की एक्सरसाइज है 14.2 जिसमें हमने ये कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है टू वेरिएबल फंक्शंस की। तो जैसे हम फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन के लिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हम लिमिट से निकालते हैं, सेम इसी तरह इसके लिए है। हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 3x² माइनस वाई स्क्र प्लस 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2। हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके 1 से 6 तक क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है। आपने बस एक्स वाई की जगह पर उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्सिट्यूट कर देनी है। आपको एक डेफिनेट नंबर ही देगा। जब वो अनडिफाइंड फॉर्म देगा फिर आपने देखना है कि अब उस क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है ताकि वो टर्म उसमें से कैंसिल आउट हो जाए जिस पर उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं आगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 ln 2 इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई। तो हमने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, यानी कि लिमिट अप्लाई की है। तो ई पावर 0 1 के इक्वल है और ई पावर माइनस ln 2 जो है वो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1/, क्योंकि ई की पावर अगर -1 है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/e। ठीक है, तो अब तो हमारे पास है ई की पावर -ln 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो इसको हम नीचे भी लेके जा सकते हैं एक मेथड। तो इसका ये है कि फिर ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ln 2 आंसर आ जाए 1/2 आ जाएगा। और एक मतलब ये भी है कि अगर -ln 2 लिखा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर ln 2 -1। ये इसे कैंसिल आउट और 2 के ऊपर -1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो हम अगर -1 ये बिलफर्स पीछे लिखा हुआ है तो वो फिर एलन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ऐसे किया है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 ई वाई साइन एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। आपने वाई वाली लिमिट लगाई है, एक्स वाली लिमिट आपने उसमें अप्लाई नहीं की, बस उसको ऐसे सेपरेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है जिसका आंसर 1 है, तो ई की पावर 0 तो वैसे 1 के इक्वल आ जाएगी और सैंडविच थ्योरम के थ्रू ये भी 1 क्या है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं बीच में से स्किप कर रही हूँ डेट्स मीन वो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1 एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स माइनस वाई। अब देखें जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स और वाई की जगह पे 1 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर जो है इसका वो ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिट अनडिफाइन हो जाएगा। और जब अनडिफाइन हो जाएगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऊपर वाली जो टर्म है वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये नीचे एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा एक टर्म, तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई। तो इस पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 15 इसी टाइप के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, आपको दिया हुआ लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 2 और -4। ठीक है, और y+4 ओवर एक्स स्क्र वाई प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 4x² -4x। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया है, जैसे ही चूँकि मैं वो वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको मज़ीद सिंपल कर सकूँ। सिंपल करेंगे, इसमें से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन लेंगे और फिर नीचे से फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हमारे पास इस तरह नीचे पेयरिंग की फॉर्म में जो है वो टर्म्स आ जाएंगी। जो कैंसिल आउट होता होगा उसको कैंसिल करके द रिमेनिंग टर्म्स 1/x इंटू एक्स माइनस 1, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो रैशनलाइजेशन टाइप का था
इसमें हमने रैशनलाइजेशन के बाद जो है वो टर्म को सिंपल किया और देन उसमें लिमिट अप्लाई की और फिर हमारे पास उसका आंसर आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 टू 35 भी सेम इसी तरह की ऐसी वैल्यूज़ उसमें सब्सिट्यूट करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 x4 ओवर x4 प्लस वाई स्केयर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अक्सर जो हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं वन सिंगल वेरिएबल वाले, उसमें ये होता है कि फंक्शन की जो लिमिट होती है ना, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये है कि वो दो तरफ से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है ना, तो दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट से वो एक ही नंबर को अप्रोच करती है। ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो सेम आता है। लेकिन मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में या टू वेरिएबल फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वेज होते हैं एक लिमिट को अप्रोच करने के। ठीक है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है। एक पैराबोला टाइप भी हो सकता है। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस, इनफाइनाइट पैराबोलाज हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे वेज हैं उसके एक नंबर को अप्रोच करने के। लेकिन सिंगल वेरिएबल में वो सिर्फ क्या करता है कि उसके पास दो ही वेज होते हैं, या तो वो लेफ़्ट से अप्रोच कर सकता है या राइट से। लेकिन इन मल्टी वेरिएबल फंक्शन में वो डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वेज से वो उसको अप्रोच कर सकता है। इसीलिए अब यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ कि अलोंग वाई इज़ इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि वो इस लाइन के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है। हमारी लिमिट को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो मैं कई जगहों पर y इज़ इक्वल टू एक्स यूज़ कर सकती हूँ, y इज़ इक्वल टू के एक्स यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये इस लाइन के अलोंग मूव कर सकता है, इस लाइन के अलोंग जो है वो अप्रोच कर सकता है, सॉरी। तो और इसके अलावा कहीं पर ये भी लिखा जा सकता है कि y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, मतलब कि ये किसी पैराबोला के अलोंग जो है वो अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पर जो लिमिट के अप्रोच करने का वे है ना, वो इनफाइनाइट मैनी होते हैं। तो इसीलिए हम, लेकिन चूँकि यहाँ पर लिमिट, हम ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती? जब उसके अप्रोच करने के जो वेज होते हैं ना, मतलब जिधर से वो भी अप्रोच कर रहा है, जितने भी वेज हैं उसके अप्रोच करने के, अगर वो उनका आंसर मैच ना करता हो। ठीक है। जैसे अगर वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ से मूव कर रहा है और फिर पैराबोला टाइप की पैराबोला वाले तरीके से भी, मतलब उस लाइन के अलोंग भी मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के आंसर्स नहीं मैच कर रहे ना, तो जब आंसर्स नहीं मैच करेंगे तो इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी जैसे इसकी एग्जांपल हम इसे ले सकते हैं कि हम जब वो क्वेश्चन करते हैं सिंगल वेरिएबल वाले, जब हम लिमिट निकालते हैं एक फ़ंक्शन की किसी एक पॉइंट पर, तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट और राइट से सेम आंसर आता है, तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर इसको अप्रोच करने वाले जितने भी वेज हैं, ठीक है, जिसके अलोंग ये अप्रोच कर रहा है एक अपनी लिमिट को, फंक्शन एक लिमिट को अप्रोच कर रहा है, जिस भी तरीक़ों से गुजर के आके वो जिस भी लाइन के थ्रू वो उसको अप्रोच कर रहा है, वो सब के सब अगर सेम आंसर दें तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो सेम आंसर नहीं दे रहे, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन से आप ले रहे हो, ठीक है, एक पैराबोला टाइप से वो अप्रोच कर रहा है उसको, लेकिन फिर भी आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 x4 ओवर x4 प्लस y2। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि अलोंग y इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अब जहाँ पर y होगा वहाँ पर आप 0 सब्सिट्यूट करेंगी, तो अब जो लिमिट है वो आपके पास बेसिकली क्या रह जाएगी, लिमिट में सिर्फ अब आपके पास एक ही नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपने y तो फिक्स कर दिया हुआ है ना, तो आपके पास एक ही नंबर आ जाएगा। तो वो आप y ऑलरेडी उसमें सब्सिट्यूट कर चुकी होंगी, तो अगले में सिर्फ आपके पास ये रह जाएगी। ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे कि y की वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद इसको मज़ीद सिंपल करने की कोशिश करेंगे, जब सिंपल हो जाएगा इसका आंसर 1 आ रहा है, 1 पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो आंसर 1 नहीं देगा। अब देखें कि इसके अलोंग y इज़ इक्वल टू 0 के अलोंग जो है वो इस फंक्शन की लिमिट का जो आंसर है वो है 1। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि हम एक और वे के अलोंग जो है वो फंक्शन की लिमिट निकाल के देखते हैं। अगर वो भी सेम आ जाती है तो फिर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अब मैं ले रही हूँ एक, मैंने वे लिया है जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये वे ले लिया है। इस वे के अलोंग जो है वो आपका फंक्शन जो है वो एक लिमिट एल को अप्रोच करेगा। अच्छा, अब जब मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब मैं जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर सब्सिट्यूट करूँगी तो ये x4 हो जाएगा। तो x4 ओवर 2x4 हो गया। तो x4 से कैंसिल आउट, तो आंसर में क्या आ गया 1/2। और लिमिट जब आप लगाएंगे तो वो कांस्टेंट है तो 1/2 आ जाएगा। अब देखें, जब आप y इज इक्वल टू 0 के अलोंग जो है वो फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं वो 1 आ रही है, और जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोंग फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं तो वो आपके पास 1/2 आ रही है। तो ये सेम तो नहीं है, इसीलिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। ठीक है, हैंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 अलोंग y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने हमें फंक्शन दिया हुआ है x4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर x4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, वहाँ पर हम क्या, जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम के एक्स स्क्वायर सब्सिट्यूट करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ना ये वाली टर्म बचती है। इसमें देखें के इन्वॉल्व है। अब वो कहता है कि अगर मैं के चेंज कर दूंगा ना तो लिमिट की जो वैल्यू है वो भी चेंज आएगी ऑफ कोर्स। तो हर दफ़ा जितने आप के चेंज करते जाएंगे वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती जाएगी, और जैसे लिमिट फंक्शन की लिमिट जो है वो चेंज होती जाएगी, इसका मतलब कि लिमिट जो है वो यूनिक ही नहीं है। तो जब लिमिट यूनिक नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, उसके मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है या फंक्शन नेगेटिव है तो उसके लिए आप माइनस के साथ वो लिख देते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो फिर आप पॉजिटिव वाला यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं। और अक्सर इसमें ऐसा होता है कि लेफ़्ट और राइट जो है वो बराबर नहीं आ रही होती और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में भी थोड़ा वैसे ही है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है जी x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये भी सेम इस क्वेश्चन जैसे ही है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करनी है। जब आपने y इज इक्वल टू के एक्स सब्सिट्यूट करना है तो इसमें जो आंसर आएगा ना वो 1 माइनस के ओवर 1 प्लस के आना है। इसमें भी वही रीज़न कि अगर के की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो लिमिट की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, और हमें तो यूनिक चाहिए ना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 61 से 65 तक करने हैं आपने। 61 क्वेश्चन बेसिकली इसमें आपने ना इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है अपने फंक्शन को, और आपको पता है जहाँ x लिखा होता है वहाँ आपने r कोस ऑफ थीटा लिखना है, और जहाँ y लिखा होता है वहाँ पर आपने r साइन ऑफ थीटा लिखना होता है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर फंक्शन वैल्यू पुट करनी है, और चूँकि जहाँ पर x y जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ से जब आप चूँकि इसको चेंज कर चुके हैं तो इसको फिर आप लिखेंगे आर अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसको जी, तो जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ पर आपने r कोस ऑफ थीटा सब्सिट्यूट किया, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर आपने r साइन ऑफ थीटा सब्सिट्यूट किया। जब आपने इसको सिंपल किया तो आपके पास जो है वो ये 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पे मैं बाकी भी इसके क्वेश्चंस इसी तरह के ही हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाना चाहूँगी, डिफरेंट टाइप का है। एक लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया है। जहाँ एक्स लिखा था वहाँ आर कोस थीटा, और जहाँ वाई लिखा था वहाँ आर साइन थीटा सब्सिट्यूट किया है, तो मेरे पास ये आंसर आया है। अब देखें, जब यहाँ पर इसकी जब हमने लिमिट निकाली है वो आ गई है कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा जो है वो एक कांस्टेंट नंबर तो नहीं है। बेसिकली कोस थीटा साइन थीटा ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे आप थीटा चेंज करेंगे वैल्यूज़ चेंज आती जाएंगी, और फिर इसकी कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल चेंज आती जाएंगी। तो इसका मतलब जो आपकी लिमिट निकली है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप डिफरेंट वे से आ रहे हो, डिफरेंट आपने रास्ते यूज़ किए हैं आने के उस लिमिट तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो जो लिमिट है वो किसी एक नंबर की तरफ नहीं अप्रोच कर रही, इसीलिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही।